सभी मित्र के उस भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सी मित्रा टेक्निकल ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पंजीकरण कैसे करें। इससे अपन को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या लाभ आपका रहेगा, और इसके क्या मोदी सरकार द्वारा जो का क्या उद्देश्य है, तो हम आपको बता देते हैं। उद्योग आधार का उद्देश्य। देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का कारोबार, व्यापार और व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण नहीं कर पाते। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यापार के लिए आधार पंजीकरण की को शुरू किया है। इससे व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना, ऑनलाइन सुविधाओं से के माध्यम से छोटे बड़े मध्यम व्यापारों को आत्मनिर्भर बनाना है। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। उद्योग आधार पंजीकरण के क्या क्या लाभ हैं। इससे एक्साइज की छूट मिलेगी, प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत छूट दी जाएगी, शुल्क में कमी के पेटेंट और ट्रेडमार्क, क्रेडिट गारंटी योजना, सरकारी योजना के लाभ जिनमें बिना गारंटी के ऋण पर कम ब्याज दर और आसान ऋण शामिल होंगे, और विदेशी व्यापार में आपको भागीदारी भी दी जाएगी। सरकार वित्तीय मदद प्रदान करेगी, बिजली बिलों में रियायत भी आपको मिलेगी। सरकारी निविदाओं के लिए आवेदन करने पर भी आपको छूट मिलेगी। उसके बाद चलते हैं अपने उद्योग आधार के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए अपने पास। एक तो होना चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए जिस पे अपन को OTP मिल सके, क्योंकि यहाँ पर पहले जैसे पोर्टल पे आधार नंबर द्वारा वेरीफाई किया जाता है, तो अपने आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहते हैं तो उन पे OTP आता है, तो आपको OTP डाल के आधार को वेरीफाई करना होता है। उसके बाद होना चाहिए अपने पास पैन कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके पास बैंक विवरण होना चाहिए, बैंक डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं अभी जो नया अपडेट आया है उद्यम रजिस्ट्रेशन के नए नियम। 26 जून 2020 को केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नए मापदंड घोषित किए हैं। 1 जुलाई 2020 से उद्यम पंजीकरण करवाने के लिए दस्तावेज तथा प्रमाण पत्र अपलोड करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अपने पोर्टल पे, जो अपने उद्योग आधार का पोर्टल है। यहाँ से शुरू करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आपको व्यू न्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाता है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हैं और डायरेक्ट आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डालना है पहले अपना आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर नाम डालना है, जो भी नाम है आपका आधार में वो आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पर OTP पूछा जा रहा है, तो OTP डाल के आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP डालते हो तो आपको वैलिडेट पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अपना संगठन का प्रकार, जो भी आपका संगठन है, एकल स्वामित्व है, पार्टनरशिप है, सहकारी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्वयं सहायता समूह है, समिति दायित्व भागीदारी है, सोसाइटी ट्रस्ट है, अन्य है, जो भी है आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ एकल स्वामित्व। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है आपको। तो मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर टाइप किया हुआ है, तो मैं कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको पेन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई आपका यहाँ पर ITR भरते हो, तो आपको यस करना है। अगर नहीं भरा हुआ हो तो आपको नो करना है। और यहाँ पर 4.3 वाले ऑप्शन पे पूछा जा रहा है आपके यहाँ पर GST नंबर है या नहीं है। अगर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पूरा पैन कार्ड का जो डाटा है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, श्रीमती सोना सुमन, और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर डाल देते हैं अपने
मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है ईमेल आईडी। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज ऑफ ओनरशिप ऑफ द MSME ऑन द बेसिक ऑफ परसेंटेज एज शेयर, जो भी आपको यहाँ पर शेयर दिया जा रहा है वो आपको यहाँ पर OBC SC ST जो भी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक वर्ग, सोशल कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरी में आप आते हो, जनरल में आते हो, SC में आते हो, ST में आते हो या फिर OBC में आते हो, जो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ OBC में, तो आपको यहाँ मैं OBC चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे जेंडर, आपका क्या जेंडर है, पुरुष स्त्री अन्य जो भी है आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर है फीमेल। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आप क्या विकलांग तो नहीं है, तो अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है अपने 11वें ऑप्शन में उद्यम का नाम, जो आपका उद्योग है किस नाम से है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मेरा नाम यहाँ पर उद्योग का नाम है मारुति नंदन, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है क्योंकि आपसे आगे भी मांगा जाएगा। और प्लांट यूनिट नेम, इकाई का नाम, तो आप जो यूनिट है आपकी नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मेरा है मारुति नंदन, तो मैं यहाँ पर डाल के और ऐड यूनिट पे आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर मारुति नंदन यूनिट आ जाता है। और इकाई का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जो अपने यहाँ पर डाला हुआ था मारुति नंदन वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पर परिसर भवन का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर मारुति नंदन मेरा भवन का नाम है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जो आपका विलेज है, शहर है, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं अपने गांव का नाम डाल देता हूँ क्योंकि मेरा उद्योग यहाँ पर ही है, तो मैं बिजूरा डाल देता हूँ। और आपसे पूछा जा रहा है खंड, ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक लगता है, जैसे अंता ब्लॉक, 12 ब्लॉक, हमारे 12 ब्लॉक में अंता, 12, छपड़ा, छिपा ब्लॉक सारे ब्लॉक आते हैं। उस हिसाब से जो आपका ब्लॉक लगता है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद सड़क, मार्ग, गली जो भी है आपका वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपसे सिटी नगर पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी सिटी लगती है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे पिन कोड नंबर, तो यहाँ पर पिन कोड नंबर आपको दर्ज करना है। उसके बाद आपको राज्य चूज़ करना है, जो भी आपका राज्य है। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है अपनी। उसके बाद एड प्लांट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका पूरा बायोडाटा यहाँ पर शो हो जाता है, जो आपने यहाँ पर भरा हुआ था, आपका एड्रेस सहित। और उसके बाद आपको ऑफिशियल एड्रेस जो इंटर पर कार्यालय का पता है वो आपको यहाँ पर डालना है। जो भी अगर सेम है तो आपको सेम ही भर देना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरा डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना कार्यालय का जो भी है पता वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जो आपकी सिटी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। और पिन कोड नंबर आपको अपना राज्य चूज़ करना है यहाँ पर भी। और डिस्ट्रिक्ट जो लगती है आपको वो यहाँ पर आपको चूज़ करनी है। चूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पर पंजीकरण संख्या अगर आपके पास, अगर आपने पहले भी अगर की हुई है तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर नहीं की हुई है तो आपको नो पे ही टिक रहने देना है। उसके बाद आपको स्टार्टर ऑफ इंटरप्राइजेज आपने कब शुरुआत की थी, तो आपको यहाँ पर डेट पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पर डेट चूज़ कर लीजिए।
और डेट चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर पूछी जा रही है डेट ऑफ कम्युनिटेंस। अगर आपकी डेट उद्घाटन आपने दूसरी डेट पे किया है तो आप यहाँ पर दूसरी डेट डाल सकते हैं। अगर नहीं किया है, अगर सेम डेट पे हुआ है तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से डेट का ऑप्शन हट जाएगा। हटने के बाद आपको यहाँ पर बैंक का विवरण डालना है, जो भी आपका बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है या फिर HDFC बैंक है, जो भी बैंक है आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पर IFSC कोड, जो बैंक का IFSC कोड होता है, जैसे SBI का SBIN 00, जो भी आपका IFSC कोड लगता है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद डालना है आपको अकाउंट नंबर डाल के आपको इकाई की प्रमुख गतिविधि आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। भाई आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे अपनी बहुत से मित्रा सर्विस प्रोवाइडर होते हैं सभी, और जो जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग खुद की है तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको सर्विस पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं मित्रा पे काम करता हूँ तो सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि मैं दूसरों को सर्विस देता हूँ तो सर्विस प्रोवाइडर हो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर NIC कोड आपको सर्च करना होता है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जो भी आपका यहाँ पर, जैसे मैंने कंप्यूटर के बारे में डाला है तो यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर नीचे शो हो जाती है। तो आपको चूज़ कर लेना है कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर पेपर जो भी है आपका यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विस एक्टिविटीज पे क्लिक करके तो आपका NIC कोड यहाँ पर ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक NIC कोड भर जाता है। अगर आपका कुछ अलग है तो आप यहाँ पर दूसरा कोड डाल सकते हो, तो हिसाब से अपन को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद एक ऐड एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल शो हो जाती है जो आपने डाली हुई है। डालने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके उद्योग में कितने व्यक्ति काम करते हैं, स्त्री है पुरुष है जो भी है उनकी संख्या, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर पुरुष हैं तो 25 काम करते हैं, अगर स्त्रियों की संख्या है वो कितनी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर भी 25 स्त्रियाँ हैं और अन्य में अपने 5 जो भी है 5 2 0, तो यहाँ पर मेरे कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेल 25 हैं और फीमेल 25 हैं। तो आपके पास टोटल यहाँ पर कर्मचारी हो चुके हैं 50। तो आपका यहाँ टोटल आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसमें आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है लागत आपकी कितनी है और टर्नओवर कितना होता है। तो आपका टर्नओवर यहाँ पर होता है 3.5 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पर 3.5 लाख रुपए डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पर पूरा टोटल जो भी है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मेरे 50,000 अलग होती है। जो भी आपकी टर्नओवर होता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और यहाँ पर टोटल में आपको पूछा जा रहा है टोटल टर्नओवर कितना था 2019 में 2020 में, तो आपको यहाँ पर डालना है। अगर नहीं था तो आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की जो सर्विस है पोर्टल है, अगर उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं कर रखा है तो आपको नो पे क्लिक करना है। और आपको सबमिट गेट फाइनल पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करते हो तो आपसे OTP पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर OTP डाल के वेरीफाई करना है। OTP डालने के बाद आपसे कैप्चर कोड भी पूछा जाएगा और फाइल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसको आपको आपकी बुक में लिख लेना है या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में परेशानी ना हो। उसके बाद आपको जैसे आप
सबमिट पे क्लिक कर देते हो तो 1 या 2 दिन बाद या फिर आप प्रिंट वेरीफाई पे माउस के कर्सर को ले जाने के बाद यहाँ पर आ जाता है प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट। तो आपको इस पर क्लिक करना है और जो अपना रजिस्ट्रेशन संख्या आई हुई है उसको यहाँ पर डाल के और मोबाइल नंबर जो आपने डाले हुए हैं वो डाल के OTP जनरेट या फिर OTP ईमेल के माध्यम से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो न्यू के उसके चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो जो अपडेट होती रहती है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।